हेलो एवरीवन, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है और समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। जो ये सर्कुलर आया है वो लेप्रेसी के रिगार्डिंग आया है। लेप्रेसी क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके रिगार्डिंग ये सर्कुलर है। अवेयरनेस उसके लिए करनी है, अवेयरनेस जनरेशन अमंग स्कूल स्टूडेंट्स रिगार्डिंग लेप्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली के द्वारा ये भेजा गया सर्कुलर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो उस सर्कुलर की हम आज चर्चा करेंगे, कैसे लेप्रेसी फैलती है, लेप्रेसी होता क्या है, जिसको हिंदी में हम कुष्ठ रोग कहते हैं, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। और बच्चों में इसके बारे में किस तरह से ये फैलता है, किस तरह से ये आगे बढ़ता है और कैसे इसको रोक सकते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे। और 22 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक ये लेप्रेसी जो है उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाए वो कैंपेन चल रहा है। तो आइए इसमें शामिल होकर देखते हैं कैसा है ये कैंपेन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैंपेन इज अर्ली केस डिटेक्शन इज इन अफेक्टेड पर्सन टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू द डिसीज बाय प्रोवाइडिंग अर्ली ट्रीटमेंट। नेशनल लिपरेसी जो इरेडिक्शन प्रोग्राम है उसका मेन मकसद ही यही है कि अगर आपको या आपके नॉलेज में किसको लेप्रेसी है तो वो शुरुआती केस में ही डिटेक्ट हो जाए, शुरुआती केस में ही उसे पकड़ में आ जाए, ताकि आगे वो जो बीमारी है ना फैले। यही मेन मकसद है कि 22 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक लेप्रेसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने का ये जो सिस्टम चला है उसके बारे में आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो इन दिस रिगार्ड नेशनल लेप्रेसी एडिक्शन प्रोग्राम सेल दिल्ली इज प्लानिंग टू कंडक्ट एक्टिविटीज़ लाइक हेल्थ टॉक। तो हेल्थ टॉक, मैजिक शो, इन सब के माध्यम से इसकी जानकारी सभी को पहुंचाना। थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी टीम अपॉइंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट लेप्रेसी ऑफिसर टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट अनएडेड रिकग्नाइज्ड स्कूल। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो भी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर स्कूल आते हैं उसके अंदर लेप्रेसी के जो भी जानकारी है उसको अवेयरनेस के माध्यम से सभी के पास पहुंचाना। ऑल हेड्स प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल्स under the Directorate of Education are hereby directed to extend full cooperation to district leprosy officers दिल्ली to conduct IEAC activity, यानी कि जो भी नेशनल लेप्रेसी एरिडिक्शन प्रोग्राम चल रहा है उसकी एक्टिविटीज़ में वो मदद करें। फर्दर ऑल HOS आर डायरेक्टेड टू ऑर्गेनाइज टॉक्स ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली, पोस्टर मेकिंग एंड स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन एट स्कूल लेवल एंड डिस्प्ले द IEC एट प्रोमिनेंट प्लेसेस टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लेप्रेसी अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। लेप्रेसी क्या है, कैसे फैलती है, पोस्टर के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से कंपटीशन कराएं, मॉर्निंग प्रेयर्स में या जब भी आपको समय मिले। HOS को ये निर्देश है कि वो स्कूल लेवल पे इसको फैलाएं, ताकि बच्चों में जो अगर इस तरह का कोई केस है तो वो शुरुआती रूप में डिटेक्ट हो सके, पकड़ा जा सके लेप्रेसी का। तो लेप्रेसी के बारे में आगे और जानते हैं, लेप्रेसी होती क्या है। लेप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोगी खोजी अभियान 22 अगस्त से 4 सितंबर तक चल रहा है। कुष्ठ रोग को समझ ले, यही तो फैलता नहीं, विकलांगता नहीं। कुष्ठ रोग कैसे फैलता है? कुष्ठ से संक्रमित व्यक्ति के नाक व मुंह से निकली बूंदों के जरिए उपचार ना लेने वाले रोगियों के लगातार व निकट संपर्क से फैलता है। कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है समय पर और पूर्ण इलाज लेने पर कुष्ठ रोग हमेशा के लिए दूर हो जाता है। कुष्ठ रोगी का इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी MDT द्वारा 6 से 12 महीने तक किया जाता है। कुष्ठ सबसे कम संक्रामक रोग है, यानी कि सामान्य जुकाम से भी कम। इलाज शुरू करने के लिए 1-2 दिन के भीतर ही रोगी गैर संक्रामक हो जाता है। तो ये दवाइयाँ हैं कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जो उपलब्ध होती हैं। और इसके अलावा आप जानेंगे, अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। त्वचा के रंग में कोई परिवर्तन, त्वचा पर हल्के या लाल रंग के धब्बे, संवेदना के आंशिक या पूर्ण नुकसान के साथ, पैच पर मोटी त्वचा, चमकदार या तैलीय चेहरे की त्वचा, त्वचा पर गांठ, हाथ, कमीज, जैकेट आदि को बटन लगने में कठिनाई, वस्तु को पकड़ते या मोड़ते समय हाथ में कमजोरी,
या वस्तुओं को पकड़ने या पकड़ाने में असमर्थता, हाथ में छाले, हथेलियों पर घाव या जलन, हाथ में सुन्नपन, हथेलियों में संवेदनाओं की हानि, ठंडी या गर्म वस्तु को महसूस करने में असमर्थता, हाथ की उंगली का मुड़ना, कान के लोब का मोटा होना या कान के लोब पर गांठ होना, चेहरे पर गांठ होना, आंख बंद करने में असमर्थता, आंखों में पानी आना, भौहें हानि यानी कि जो आईब्रोज हैं वो ना होना, दम घुटना, नाक काठी विकृति, चेहरे पर ये लक्षण देखे तो, पैर पर हाथ पैर की उंगलियों में झुंझुनी, हाथ पैर में छाले, दर्द रहित घाव या हाथ पैर में जलन, पैर के तलवों में सुन्नपन, चलते समय पैर में चप्पल निकलना, पैर लटकना, चलते समय पैर पर पैर का खींचना, पैर की उंगली का मुड़ना। तो ये सब अगर लक्षण दिखें तो एक बार आप स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने जो कुष्ठ रोग की इलाज ज़रूर करवा लें। अब देखिए क्या करें। दवाइयों का सेवन चिकित्सक के सलाह अनुसार नियमित रूप से करें। अनियमित सेवन से रोगाणुओं में दवा का हजम करने की क्षमता पैदा हो जाती है। उपचार अधूरा ना छोड़ें, पूरी अवधि के लिए MDT का कोर्स लें। औषधि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पहले चिकित्सक से परामर्श कर लें। कुष्ठ रोग के लक्षणों में अचानक परिवर्तन, बढ़ोतरी, अनपेक्षित लक्षण दिखने पर चिकित्सक से संपर्क करें। यदि हाथ पैरों में सुन्नपन हो तो नियमित जल तेल उपचार करें, यानी सुन्न हाथ पैरों को 20 से 30 मिनट तक भिगाकर उन पर तेल लगाएं जिससे वह नरम रहे। आँखों में लालिमा होने पर, पानी बहने या नज़र कम होने पर चिकित्सक से संपर्क करें। यदि हाथ पैर सुन्न हो तो पदरक्षक जूते चप्पल का उपयोग करें। सुन्न हाथ पैरों को भारी चोट या ताप से बचाएं। यदि हाथ पैर या आँखों में कोई कमजोरी या तकलीफ हो तो स्वयं रक्षा अभ्यास का प्रशिक्षण लेकर अक्षमता रोकथाम के उपाय अपनाएं। यदि परिवार के अन्य सदस्यों में से परिचितों में भी यदि कुष्ठ के लक्षण दिखे तो उन्हें जांच के लिए प्रेरित करें। कुष्ठ रोग का परामर्श, तो लेप्रोसी रिलीफ इंडिया की बात कर रहे थे। ये लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, कैसे आप इससे बच सकते हैं, इन सभी के बारे में अभी चर्चा करी। हम आगे और जानते हैं। कुष्ठ रोग एक साधारण बीमारी है। पुराने समय में कुष्ठ को महारोग, जटिल एवं असाध्य समझा जाता था, पर अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह रोगाणुओं द्वारा होने वाली एक बीमारी है जो नियमित उपचार से ठीक हो सकती है। बीमारी के होने या ना होने पर व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी का विशेष महत्व है। यह बीमारी वंशानुगत नहीं है, ना किसी पाप या श्राप के कारण होती है, बल्कि ये रहने, बसने, खाने पीने या हाथ मिलाने से अथवा एक ही तालाब में नहाने से कुष्ठ रोग नहीं होता। यह रोग हवा से संचारित होता है। इस बीमारी के लक्षण शरीर पर, चमड़ी पर दिखते हैं, इसलिए इसकी पहचान भी आसान है। हल्के या लाल रंग के दाग जिनमें सुन्नपन या सूखापन हो इस बीमारी के सुनिश्चित लक्षण हैं। चमड़ी में सूजन, लालिमा या दाने, गठाने भी हो सकते हैं जिनमें सुन्नपन नहीं भी हो सकता। सफ़ेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है क्योंकि इसमें सुन्नपन नहीं होता। उपचार प्रणाली की सुविधा के लिए कुष्ठ रोगियों को 2 समूह में रखा गया। पहला समूह PB जिनके शरीर पर 5 या 5 से कम दाग हैं, और दूसरा समूह MB जिनके शरीर पर 5 से अधिक दाग या चमड़ी पर सूजन, लालिमा, दाने होते हैं। तो इसके लिए MDT की दवाई होती है, तो वो आप लें, मासिक खुराक खाएं। तो ये सब थी आज की जानकारी कुष्ठ रोग के बारे में। तो इसके बारे में आप अपने अवेयर रहें और ख़ुद तो अवेयर रहें और साथियों को भी अवेयर करें। धन्यवाद।